नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी राशि मकर है तो आज मेरी एक बात को कहीं लिख कर रख लीजिए। पिछले कुछ समय से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत तो आप दिन रात पागलों की तरह कर रहे हैं, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो कोई और बाजी मार ले जाता है। कभी कभी तो रात को सोते समय सिर में इतना दर्द होता है, इतने विचार आते हैं कि नींद तक गायब हो जाती है। अपनों पर भरोसा करते हैं तो वहां से धोखा मिलता है, पैसा हाथ में आता है तो टिकने का नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ तो ठहरिए, क्योंकि ठीक 14 जून 2026 को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। बुद्धि, व्यापार और किस्मत के कारक ग्रह बुध देव वृषभ राशि को छोड़कर अपनी खुद की राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मकर राशि वालों के लिए, जिनके स्वामी खुद न्याय के देवता शनिदेव हैं, उनके लिए बुध का ये बदलाव क्या लेकर आ रहा है? क्या ये आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने वाला एक वरदान साबित होगा, या फिर आपकी चुनौतियों को और बढ़ाने वाला कोई श्राप? आज के इस वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सीधी और सच्ची बात करेंगे कि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका परिवार और आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि संकट के समय बुद्धि का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे आसान उपाय बताऊंगी जिन्हें अगर आपने कर लिया तो बंद पड़े किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस विशेष चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि ये गोचर इतना खास क्यों है। ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। ये हमारी बुद्धि, हमारे बोलने के तरीके यानी कम्युनिकेशन, हमारी तार्किक क्षमता यानी लॉजिक और हमारे बिजनेस सेंस के मालिक हैं। आप कितने चतुर हैं, आप अपनी बातों से दूसरों को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये सब बुध तय करते हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने खुद के घर में आता है तो वो कैसा महसूस करता है? बहुत सुरक्षित और मजबूत, सही ना? मिथुन राशि बुध देव का अपना घर है। 14 जून को बुध अपने इसी घर में आ रहे हैं। लेकिन मकर राशि वालों के लिए एक पेंच है। मकर राशि की कुंडली में मिथुन राशि छठे भाव यानी 6th हाउस में आती है। ज्योतिष में छठे भाव को रोग, रिपु यानी शत्रु और ऋण यानी कर्ज का घर माना जाता है। इसे सुनकर कई लोग डर जाते हैं। ज्योतिषी डरा देते हैं कि अरे बाबा, छठे भाव में बुध आ गए, अब तो बर्बादी आएगी। पर मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको सच बताने आई हूँ। मकर राशि के लिए बुध सिर्फ छठे भाव के मालिक नहीं है, बल्कि वो आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस के भी मालिक हैं। यानी आपकी किस्मत की चाबी भी बुध के ही पास है। अब जब भाग्य का मालिक उठकर छठे भाव में आएगा तो वो क्या करेगा? क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं, वो आपको लड़ना सिखाएगा, वो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस बदलाव का असली मतलब समझाने के लिए मैं आपको हमारे शास्त्रों से जुड़ी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सीधे आपकी आज की स्थिति से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी देश के एक बहुत शक्तिशाली राजा ने, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, इस छोटे से राज्य पर हमला कर दिया। राजा के सेनापति डर गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी सेना छोटी है, उनके पास हथियार ज्यादा है, हमारी हार पक्की है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन राजा मकर राशि के स्वभाव के थे, धैर्यवान, जिद्दी और कभी न हारने वाले। राजा ने कहा, हम बिना लड़े हथियार नहीं डालेंगे। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया, जो बहुत चतुर थे, ठीक वैसे ही जैसे बुध ग्रह होते हैं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब सामने वाले के पास शारीरिक बल ज्यादा हो तो वहां तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। हम उनके सामने सीधे युद्ध नहीं करेंगे। मंत्री ने एक योजना बनाई। उन्होंने दुश्मन सेना के आने वाले रास्ते के पास जो बड़ी नदी थी, उसके बांध को चुपके से कमजोर करवा दिया। जैसे ही दुश्मन की भारी भरकम सेना उस घाटी में पहुंची, मंत्री के इशारे पर बांध का पानी छोड़ दिया गया। दुश्मन के आधे से ज्यादा सैनिक और उनके भारी हथियार पानी में बह गए। जो बचे वो डरकर भाग गए। राजा ने बिना अपनी सैनिकों को गवाए केवल बुद्धि के बल पर एक बहुत बड़े युद्ध को जीत लिया।
मकर राशि वालों, आपके जीवन में जो छठा भाव है ना, जिसमें कर्ज, दुश्मन और बीमारियां आती है, वो उस दुश्मन की बड़ी सेना की तरह है और बुध देव उस चतुर मंत्री की तरह है। 14 जून के बाद बुध आपको शारीरिक रूप से थकाएंगे नहीं, बल्कि आपको वो बुद्धि देंगे, वो चालाकी देंगे, जिससे आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन, अपने पुराने से पुराने कर्ज और अपनी दिक्कतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए ये गोचर आपके लिए डरने का नहीं, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल करने का समय है। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो 14 जून के बाद का समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? देखिए, छठे भाव में बुध का आना उन लोगों के लिए बहुत शानदार होता है जो नौकरी में है। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारी रोजमर्रा की नौकरी और कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का भी होता है। अगर ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपकी पीठ पीछे बॉस कान भर रहे थे, तो अब उनकी खैर नहीं। बुध की कृपा से आपकी वाणी में ऐसा जादू आएगा कि आप अपनी दलीलों से, अपने काम की प्रेजेंटेशन से सबका मुंह बंद कर देंगे। आपके दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। जो लोग पिछले कई महीनों से अपनी सैलरी बढ़ने या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, काम का बोझ बढ़ेगा। आपको लगेगा कि ऑफिस में सारा काम आप ही के सिर पर डाल दिया गया है, लेकिन घबराइए मत, ये बोझ नहीं, ये आपके आगे बढ़ने की सीढ़ी है। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जो चीजें पहले याद नहीं होती थी, वो अब आसानी से समझ आने लगेंगी। बस आपको आलस छोड़ना होगा। छठे भाव में बुध होने के कारण आपको अपने कलीग से बात करते समय थोड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी आप अति आत्मविश्वास में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो दूसरों को चुभ जाए, इसलिए काम से काम रखिए और गॉसिप से दूर रहिए। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी चिंता आपको सबसे ज्यादा रहती है, पैसा और व्यापार। मकर राशि के जितने भी व्यापारी भाई बहन हैं, उनके लिए ये समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी को उधार दिया था और वो वापस नहीं कर रहा था, तो 14 जून के बाद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, प्यार से या थोड़ी कानूनी बात करके आप वो पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके सिर पर कोई पुराना कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो बुध देव आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे, ऐसी प्लानिंग सूझेगी कि आप धीरे धीरे उस कर्ज को चुकाने में कामयाब होने लगेंगे। आपको अचानक कहीं से फंड मिल सकता है या आपकी इनकम का कोई नया जरिया शुरू हो सकता है। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, जो कि छठा भाव नुकसान का भी हो सकता है अगर आंख बंद करके काम किया जाए। किसी के बहकावे में आकर लॉटरी, सट्टा या बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में बड़ा पैसा मत लगाइएगा। कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो तो उसके कागजात को 2 बार अच्छी तरह पढ़ ले। व्यापार में अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी जरूरत के मुताबिक लोन पास हो जाएगा। जो लोग विदेशों से जुड़ा बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस समय बहुत कमाल की काम करेगी। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन अगर सेहत अच्छी ना हो और परिवार में शांति ना हो तो सब बेकार लगता है। चलिए जानते हैं कि रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में बुध का ये गोचर आपके लिए क्या कह रहा है। छठे भाव को मुख्य रूप से बीमारी का घर माना जाता है और बुध हमारी त्वचा, नसों और एलर्जी के कारक हैं। इस समय आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है या नसों में खिंचाव महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ज्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से आपको मानसिक तनाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए सुबह की सैर करें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बाहर के खाने पीने से थोड़ा परहेज रखें, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। छठे भाव का संबंध हमारे ननिहाल यानी मम्मी के परिवार से भी होता है। इस दौरान मामा या मौसी के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद हो सकता है या उनकी सेहत खराब हो सकती है। अगर कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। बुध की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिससे कभी कभी जीवन साथी के साथ फिजूल के खर्चों को लेकर बहस हो सकती है। शांत रहें, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को थोड़ा बदलें। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर शक करने से बचना चाहिए। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए जो भी बात हो खुलकर साफ साफ कहें।
मकर राशि वालों, अब मैं आपको कुछ ऐसे बेहद आसान और असरदार उपाय बताने जा रही हूँ जो बुध देव के इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर देंगे और जो वरदान मिलने वाला है उसकी ताकत को दोगुना कर देंगे। इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करिएगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर मुमकिन हो तो अपने पास हमेशा एक हरे रंग का रुमाल रखें। इससे आपका बुध मजबूत होगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। बुधवार की सुबह भगवान गणेश को दूर्वा यानी हरी घास चढ़ाएं और उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वो आपके सारे विघ्न हर लेंगे। बुध ग्रह का सीधा संबंध हमारे घर की महिलाओं जैसे बहन, बेटी और बुआ से होता है। इस गोचर के दौरान उन्हें कोई अच्छा सा उपहार दें, उनका आशीर्वाद लें। इससे बुध देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग या सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। ये उपाय आपके कर्ज और शत्रुओं की समस्या को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो मकर राशि वालों, आखिर में इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? क्या ये वरदान है या श्राप? सच्ची बात तो ये है कि ये आपके लिए कोई श्राप नहीं है। ये ब्रह्मांड का आपके लिए एक इम्तिहान है जिसमें आपको विजेता बनाकर निकालने की जिम्मेदारी बुध देव ने ली है। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, लेकिन आपके पास जो बुद्धि की ढाल है उससे आप हर मुसीबत को काट देंगे। आप शनि की राशि के लोग हैं। आप टूटना जानते हैं, लेकिन झुकना और हार मानना आपके खून में नहीं है। इस 14 जून से अपनी सोच को बदलिए, अपनी वाणी में मिठास लाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। ये समय आपकी किस्मत को एक नया मोड़ देने आ रहा है। खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपके साथ है। अगर आपको आज का ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय त्रिकाल या जय गणेश जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी किस्मत खुद लिखते रहिए। नमस्कार, जय त्रिकाल।